तेज हरियाणा के YouTube चैनल को अभी करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। धरातल पर सरकारी योजनाएं कैसे दम तोड़ती हैं, यानी सिर्फ सरकारी योजनाएं सफेद हाथी बनकर रह जाती है, इसकी सबसे बड़ी आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। ये डबवाली के गांव सावंतखेड़ा के एक कम्युनिटी हॉल कम मैरिज पैलेस की है। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां से मैं बड़ी मुश्किल से पैदल चलकर आया हूं, क्योंकि इसमें गंदगी का बहुत बड़ा अंबार लगा हुआ है। ये आज से ठीक 10 साल पहले करीब पहली जो किस्त थी करीब 10 लाख रुपए की, वो राशि खर्च कर इस कम्युनिटी हॉल को खड़ा तो किया गया, मगर खड़ा होने के बाद बाकी की जो इसमें किस्तें मिलनी थी, इसका कार्य पूरा होना था, वो सिरे नहीं चढ़ पाया है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। सबसे पहले इसके हॉल की तस्वीर दिखाते हैं। इस हॉल का क्या हाल है ये आप तस्वीर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि इतनी जरूर दाद देनी पड़ेगी कि 10 सालों में ये बिल्डिंग गिरी नहीं है, क्योंकि जिस भी मटेरियल में जिस भी काल में ये बनी तब इसके ऊपर शायद ईमानदारी बरती गई थी, मगर 10 सालों के बाद इसकी तस्वीर नहीं बदल पाई और ये सिर्फ एक सफ़ेद हाथी बनकर रह गई है। ये उन ज़रूरतमंद परिवारों के लिए एक काम आ सकती थी मैरिज पैलेस के तौर पर, उन बेटियों की विवाह शादी के लिए, खास करके सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए, क्योंकि डी प्लान के तहत इसके ऊपर राशि खर्च होनी थी। मगर पहली जो किस्त थी करीब 10 लाख रुपए की, उसकी लागत से यहाँ पर इस पूरे स्ट्रक्चर को खड़ा किया गया। और उसके बाद इन 10 सालों में कई बार यहाँ पर जब गौशाला नहीं थी तो यहाँ पर पशुओं को इकट्ठा करके भी रखा गया ताकि इसका सदुपयोग उठाया जा सके, किया जा सके। लेकिन उसके बाद 10 सालों का वक्त बीतने के बाद ना ही तो पंचायती विभाग ने इस ओर को ध्यान दिया, न ही सरकार की वो योजना सिरे चढ़ पाई जिसमें ये दावा किया गया था कि ये कम्युनिटी हॉल है वो तमाम फंक्शन के साथ साथ मैरिज पैलेस की भूमिका भी अदा करेगा। जिसमें हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये दरवाज़ा सीधा दुल्हन कक्ष के लिए जाता था, उसके बाद एक मैनेजमेंट का कमरा यहाँ पर बनना था, उससे अगला जो कक्ष है वो मेहमानों के बैठने का था कि दूल्हा परिवार के लोग यहाँ पर बैठ सकें। मगर हालत यहाँ पर खड़े रह पाना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। मगर तेज हरियाणा आपको ग्राउंड जीरो से इसकी रिपोर्टिंग हम दिखा रहे हैं और मेरे कैमरामैन हेमब्रिट लगातार प्रयास कर रहे हैं हर वो तस्वीर आप तक पहुँचाई जाए ताकि थोड़ी बहुत जो शर्म बची है वो पंचायती विभाग को आ सके। और निश्चित तौर पर लाखों रुपए की बर्बादी करने के अलावा और कुछ नहीं यहाँ पर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। सरकारें जब सत्ता में होती हैं, जब पार्टियां जब जिस पार्टी की सरकार बनती है, तब तमाम योजनाएं जनता के हित में लॉन्च की जाती है, मगर वो दम कैसे तोड़ती है वो सबसे बड़ा उदाहरण है। अब हम आपको इसकी बाहर की साइड से हम तस्वीर दिखाएंगे। मेरे कैमरामैन से गुजारिश है वो बाहर से आपको तस्वीर दिखाए। ये पूरा इसका मतलब ग्राउंड है, बहुत ही खुला सफिशिएंट एरिया था, यहाँ पर पानी तक की व्यवस्था थी और ये एक मैरिज फंक्शन के लिए काम आने वाला पूरा इसका हॉल के अलावा जो पूरा ग्राउंड है। मगर कभी इस बात का अंदाज़ा इस गांव के लोगों को नहीं था कि ये योजना कैसे दम तोड़ जाएगी। तो ये इस बिल्डिंग की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो ये बिल्डिंग पूरी देख पा रहे हैं, इसकी दूसरी मंजिल बनाने के भी ख्वाब छोड़े गए हैं ऊपर लेंटर निकालकर। तो ये पूरी बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। इसमें फर्नीचर का कार्य बाकी था, फिनिशिंग होनी थी, बिजली फिटिंग का कार्य था, शीशों से गेट लगने थे। ये तमाम जो कार्य हैं वो बीच पे ही अटके हैं। हम पंचायती विभाग से भी सवाल पूछेंगे, आखिर इसमें जो जिम्मेवारी जिस भी पर्सन की थी, उस लापरवाही जो यहाँ पर बरती गई है उसके लिए एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। निश्चित तौर पर जब कोई योजना धरातल पर उतारी जाती तो इसका एक टाइम पीरियड होता है, उसी टाइम पीरियड के अंदर तमाम पैसे के मार्फत इसे तैयार किया जाना होता है। मगर 10 सालों का वक्त बीतने के बावजूद भी सफ़ेद हाथी बनकर ये कम्युनिटी हॉल कम मैरिज पैलेस रह गया है। कैमरामैन हेमब्रिट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, सावंतखेड़ा।